सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस यहाँ पे जियो ने फाइनली जो है अपना सबसे सस्ता एड ऑन डाटा प्लान लॉन्च कर दिया है। आप दोस्तों यहाँ पर जो है इस प्लान के दौरान अनलिमिटेड डाटा यूज कर सकते हो, बट ये जो डाटा है दोस्तों अनलिमिटेड आपको सिर्फ ट्रूली 4G मिलने वाला है। यहाँ पर 5G का आप यूज नहीं कर पाएंगे। ये एक डिसएडवांटेज है इस प्लान का दोस्तों। अब इस डेटा का एक्चुअल प्राइस क्या है एंड अगर इसको आप जो है कैलकुलेट करते हो पर डे के हिसाब से तो ये कॉस्ट आपको सस्ती पड़ती है या फिर महंगी पड़ती है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं। प्लान तो बहुत ही सस्ता है, सिर्फ मात्र आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों 11 रुपीज़ के अंदर जो है अनलिमिटेड डाटा का बेनिफिट मिल रहा है। बट ये जो 11 रुपीज़ है दोस्तों, ठीक है, ये आप लोगों के लिए कितना वर्थफुल है। ये प्लान अगर इसको एक साल के लिए कैलकुलेट किया जाए, क्या ये आपको सस्ता पड़ता है या फिर महंगा पड़ता है, यानी कि आपको इसको एड ऑन को रिचार्ज कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए। तो डिटेल में हम बात करने वाले हैं, बस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो अगर थोड़ी सी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले दोस्तों जो जियो की तरफ से जो प्लान लॉन्च किया गया था, इसकी जो कॉस्ट इन्होंने रखी है वो रखी है 11 रुपीज़। इस प्लान के अंदर लिखा गया है जो ये प्लान की वैलिडिटी है ना, बेसिक इस प्लान की जो वैलिडिटी है वो मात्र 1 घंटे की है। यानी कि दोस्तों ये जो प्लान है डाटा का, ये एड ऑन प्लान है। बेसिकली अगर आपका डाटा खत्म हो जाता है या फिर खत्म होने को है दोस्तों, तो आप 1 घंटे के लिए जो है यहाँ पर 11 रुपए का रिचार्ज करवा सकते हैं। इस 11 रुपए के रिचार्ज के अंदर दोस्तों कहीं भी नहीं लिखा है कि आप इसके अंदर 5G डाटा यूज कर सकते हो, वो भी अनलिमिटेड। दोस्तों अनलिमिटेड इन्होंने मेंशन किया है, बट ये भी अनलिमिटेड नहीं है दोस्तों। यहाँ पर भी इन्होंने कैपिंग लगा दी है 10 GB की। 10 GB तक दोस्तों आप 1 घंटे के लिए 4G डाटा यहाँ पे यूज कर सकते हो। 5G डाटा यहाँ पर आप नहीं यूज कर पाओगे, यानी कि 5G की स्पीड तो आपको यहाँ पे मिलने वाली है ही नहीं। 5G में तो टोटली आप अनलिमिटेड यूज कर सकते थे, तो इसलिए दोस्तों इन्होंने 4G ट्रूली ही रख दिया, बिकॉज यहाँ पर इन्होंने कैपिंग रखी है। यहाँ पर अनलिमिटेड का नाम दिया गया है, बट एक्चुअल में अनलिमिटेड डाटा है नहीं दोस्तों। 10 GB जैसे आप क्रॉस कर लेते हो 1 घंटे के अंदर अंदर, तो भाई उसके बाद जो स्पीड है ना 64 kbps में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इस 10 GB डाटा को 24 घंटे के लिए कैलकुलेट करता हूँ, तो मतलब कि कॉस्ट क्या निकल के आती है, मतलब कि जो आप रेगुलर रिचार्ज कराते हो मंथली, जैसे कि अगर आपको अनलिमिटेड 5G डाटा की जरूरत पड़ जाती है, तो दोस्तों अनलिमिटेड 5G डाटा लेने के लिए आप लोगों को कम से कम 350 का रिचार्ज कराना पड़ता है। 349 से स्टार्टिंग होती है। पहले क्या होता था कि जुलाई में जब रेट इंक्रीज हुए थे, ठीक है, हाइक हुई थी रेट की, तो उससे पहले 239 रुपये में आपको अनलिमिटेड 5G डाटा का पैक मिल जाता था। बट अब दोस्तों आपको कम से कम 350 का रिचार्ज कराना पड़ता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो साल का 350 का जो खर्चा आता है अनलिमिटेड 5G अगर आप यूज़ करना चाहते हो दोस्तों, तो 349 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो दोस्तों 12 महीने से, 1 साल के लिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो जो कॉस्ट बनती है वो बनती है दोस्तों 4188 रुपये, 4188 रुपये। या फिर दोस्तों आप सबको पता है कि इनके ईयरली पैक भी आते हैं, जो कि मोस्टली आपको 3599 के अंदर मिल जाता है, जिसके अंदर डेली का डाटा भी मिलता है, डेली की अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलती है, SMS भी मिलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम 11 रुपीज़ वाले की अगर कैलकुलेशन निकालते हैं, तो 11 रुपीज़ के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर 1 घंटा मिल रहा है, वो भी 10 GB डाटा मिल रहा है। अभी हम डाटा की कंजप्शन नहीं देख रहे हैं, अभी सिर्फ यहाँ पे हम जो है इसकी कैलकुलेशन देख रहे हैं कि 11 रुपीज़ के हिसाब से हमें ये साल में कितना खर्चा करवाता है। तो 11 रुपीज़ के हिसाब से सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों 24 आवर से, एक पूरा दिन और रात के लिए दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप इसको 24 घंटे यूज़ करते हो, 24 घंटे मतलब ऐसा रिचार्ज कराते हो 11 रुपीज़ का, तो एक मतलब कि दिन की जो कॉस्ट बनती है वो बनती है 264 रुपीज़। 11 रुपीज़ के हिसाब से जो है 24 घंटे की जो कॉस्ट बन रही है वो है 264 रुपीज़। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 30 से, तो जो उसकी कॉस्ट बन के आती है 1 महीने की, वो बन के आती है 7,920 रुपये दोस्तों। लगभग 8,000 रुपये के आसपास यहाँ पर कॉस्ट बन चुकी है, सिर्फ 11 रुपये के हिसाब से। ये छोटा प्लान देखने में लगता है, बट अगर आप इसको रूटीन में यूज़ करोगे ना, तो भाई ये प्लान कहाँ तक जा सकता है। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से, 1 साल के लिए दोस्तों, तो ये प्लान जाता है 95,040 रुपीज़ का। भाई 95,000 रुपये के अंदर आपको एड ऑन डाटा मिल रहा है, ठीक है। अब डाटा 10 GB के हिसाब से कितना मिलेगा वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ कि अगर आप इसको एड ऑन को रिचार्ज करते हो भाई, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका जो छोटा प्लान चल रहा है और बाद में आप 11-11 रुपये का भाई 1 घंटे के लिए कभी भी रिचार्ज करा लोगे बीच में, तो भाई अगर रेगुलर रिचार्ज कराओगे तो भाई 95,000 की कॉस्ट बन जाती है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। इससे बेस्ट दोस्तों आप जो है 5G हैंडसेट अगर आपके पास है, तो भाई आप आराम से 5G तो अनलिमिटेड यूज़ कर ही सकते हो 350 के रिचार्ज के ऊपर। और यहाँ पर दोस्तों जो है अगर आपके पास 5G हैंडसेट नहीं होगा, तो और भी काफ़ी सारे रिचार्ज है जो कि एड ऑन रिचार्ज हैं। ये सेम टू सेम रिचार्ज आपको एयरटेल के अंदर भी देखने को मिलता है। एयरटेल ने भी इस प्लान को बहुत पहले से लॉन्च कर दिया था और सेम टू सेम उसने भी यही कंडीशन रखी हुई दोस्तों। यहाँ पर 11 रुपीज़ के अंदर 10 GB की डाटा की कैपिंग है, उसके बाद जो स्पीड है वो कम हो जाती है। और वहाँ पर भी कोई मेंशन नहीं है कि भाई यहाँ पर आप 5G यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आप 5G ट्रूली डाटा यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सेम टू सेम एयरटेल के अंदर भी भाई आप 5G डाटा यूज़ कर सकते हो,
या फिर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी वहां पे मेंशन नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों इस प्लान का कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप इस प्लान को रिचार्ज कराते हो तो आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं लगेगा, यानी कि आपका जो पैसा यहाँ पे टोटली वेस्ट होने वाला। बट हाँ, कभी आपको इमरजेंसी में रिचार्ज करना पड़ जाता है और आपको डाटा की नीड है भाई, ठीक है, तो आप 11 रुपये का रिचार्ज करा के 1 घंटे के लिए 10 GB डाटा यूज़ कर सकते हो। बट वही बात है कि आपको यहाँ पे 4G डाटा मिलेगा। अगर आपको कोई हैवी साइट खोल के काम करना है, कुछ हैवी डाउनलोडिंग करनी है, तो भैया आपको स्पीड बहुत ज़्यादा वहाँ पे डाउन देखने को मिलेगी। 4G में तो आप सबको पता है कि यहाँ पे जो स्पीड मिलती है ना भाई, कितनी मिल जाएगी, 20 से 25 MB की स्पीड मिल जाएगी। और जो प्रीपेड की स्पीड होती है वो स्पीड बहुत ही कम होती है, उसमें लैग बहुत होता है, कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा लॉस होती है। बाकी जो फाइबर कनेक्शन होता है उसकी जो स्पीड होती है भाई, वो स्पीड दोस्तों जो है फिक्स होती है। वहाँ पे लैगिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको कम देखने को मिलती है। डाउनलोडिंग स्पीड वहाँ पे एक्चुअल में कुछ हो रही आती है, और प्रीपेड की जो डाउनलोडिंग स्पीड है, अपलोडिंग स्पीड है, वो कुछ और ही निकल के आती है भाई, ठीक है। तो ये छोटा सा प्लान निकल के आ रहा था जियो की तरफ से। अगर ये प्लान आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।